हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द विजनरी यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हम लोग दो फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करें। ऑल्दो मैंने आपको बता दिया कंपेयर करने के लिए पहले ही, याद है आपको मैंने बताया था कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन वहां पे मैंने आपको जस्ट इंट्यूशन दिया था रोटी का एग्जाम्पल देके, राइट। यहाँ पे हम लोग किसी भी टाइप का दुनिया में अगर फ्रैक्शन दे हमें, तो हम उसको कंपेयर कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं बोलूं कि भाई ये 15 है और ये 30 है, कौन सा बड़ा है इन दोनों में, तो आप सोचोगे नहीं, आप डायरेक्टली बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 30 हमारा बड़ा है, हमेशा नींद में भी बोल दोगे। उसी तरह आपको फ्रैक्शन को भी कंपेयर करके बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमारा ये टॉपिक है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, भिन्नों की तुलना। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए आपको मैंने पूछा, क्वेश्चन है कि 4/5 और 7/9 कौन सा बड़ा है इसमें, या कौन सा छोटा है, जो भी पूछ लीजिए। क्या करोगे आप? देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर सॉल्यूशन आपको लेना है, यहाँ पे दो तरीके हैं। एनसीईआरटी में एक तरीका डिस्कस किया है, मैं आपको दो तरीका से डिस्कस करता हूँ। आपको पता है A/B अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग अंश बोलते हैं, राइट, और इसको हर बोलते हैं। बेसिकली इसको न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं, राइट। पहला तरीका है कि न्यूमरेटर को बराबर कर देना। आप न्यूमरेटर जो यहाँ 4 है और यहाँ पे 7 है, इन दोनों को बराबर कर लीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका है डेनोमिनेटर को बराबर कर लीजिए। आपके एनसीईआरटी में इसको डिस्कस किया है, तो मैं पहले दूसरा ही डिस्कस करता हूं कि हमें अगर पता करना है कि भाई 4/5 और 7/9 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम डेनोमिनेटर को बराबर कर देंगे, और मैंने आपको बराबर करने के लिए सिखाया है। जैसे किसमें करना है, 4/5 और 7/9, इन दोनों को चेक करना है, तो इन दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करें? सबसे इजीएस्ट जो सॉल्यूशन है बराबर करने का, वो है कि इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए, सबसे इजीएस्ट। तो मैंने क्या बोला, 4/5 है ना, तो 5 को 9 से कर दीजिए, और 7/9 है ना, तो 9 को 5 से कर दीजिए, तो 5 नमा 45, 9 पंचे 45। अब अगर आप ऐसा करते हो तो ऊपर भी तो गुना करना पड़ेगा, मैंने बोला था ना, आप अकेले नीचे को गुना नहीं कर सकते, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो चलिए ऊपर भी करते हैं। तो 9 से किया आपने नीचे, तो 9 से ऊपर भी करो। यहाँ पे कितना करूंगा ऊपर से, ऊपर को कितने से गुना करूंगा, 5 से, क्योंकि नीचे आपने 5 से किया। ठीक है, कितना हो गया ये, 4 इंटू 9 36/45, और ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5 35/9 इंटू 5 45। क्या दिखा आपको, 36/45, 35/45। कुछ सोच सकते हो क्या? पहले सोचिए, स्ट्रेट सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। पहले सोचिए, ये क्या बोलता है कि 36 को 45 भाग में डिवाइड करो, 36 को 45 टुकड़े करो, और ये बोलता है 35 को 45 टुकड़े करो। कौन सा टुकड़ा बड़ा होगा? 36 वाला टुकड़ा बड़ा होगा ना, क्योंकि इसमें एक ज्यादा है, दोनों को सेम भाग में बांट रहे हैं, तो जो जिसमें ज्यादा बड़ा है वो ज्यादा बड़ा होगा। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, जब भी आपने डिनोमिनेटर को बराबर किया, जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। जैसे इस केस में हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर बराबर हो गया, राइट। तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा, किसका बड़ा है, 36, तो इसलिए ये बड़ा हो गया आपका, 36/45 बड़ा हो गया 35/45 से। इसका मतलब 36/45 कहां से आया,
इससे आया था, राइट? 4/5 से आया था, इसका मतलब 4/5 बड़ा होगा। ये तो मैंने ऐसे फास्ट में बता दिया, लेकिन इसके पीछे एक और थोड़ा सा कंसेप्ट है। यहाँ पे हमने इसको 9 से, बेसिकली इसको इससे और इसको इससे इसीलिए गुना किया क्योंकि इन दोनों के पास कॉमन मल्टीपल्स नहीं थे। अब फिर आ गया कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स आए थे, अब कॉमन मल्टीपल्स आ गए। जैसे आपके पास एग्जांपल है 7/9 और 17/21। पूछा हूं कि दोनों में कौन सा बड़ा है। फिर आप वो चीज कर सकते हो कि आप इसको इससे गुना करके, इसको इससे गुना करके डिनोमिनेटर को बराबर कर दो, और उतना सही गुना करना होता है न्यूमरेटर को भी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा बड़ा हो जाएगा। वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस मेथड में। बट अगर बोल दे कि भाई आप कॉमन मल्टीपल का यूज करके ही बनाओ, ऐसा बोल दिया, तो आपको चेक करना होगा कि क्या जो डिनोमिनेटर है उसके कुछ कॉमन मल्टीपल्स हैं क्या। बेसिकली जो भी कॉमन मल्टीपल्स होंगे उसके लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, बेसिकली 9 और 21 का एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। तो क्या होगा 9 और 21 का एलसीएम? तो एलसीएम निकालने के लिए कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। एलसीएम आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, भाग विधि से, आपको पता है ना 9 21 ऐसे करके एलसीएम निकालते हैं, वैसे भी निकाल सकते हो, बट मैं अभी कायदे से जाता हूं, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 9 क्या हो जाएगा? 9, 18, 27 इस तरह से जाएगा, राइट। फिर मल्टीपल ऑफ 21 क्या हो जाएगा? 21, 42। इन दोनों में आपको याद है हमने क्या डिस्कस किया था कि कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए बस एक मल्टीपल कॉमन निकाल लो, उसके बाद उसके पहाड़ा लिख दो। तो इसमें एक मल्टीपल कॉमन क्या? तो 21 इसमें नहीं है, 42 इसमें नहीं है, 63 इसमें है। तो बेसिकली जो हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया 9 एंड 21 का, वो क्या हो गया? 63। और यही सबसे छोटा होगा, यही एलसीएम भी होगा, राइट। एलसीएम आप किसी भी तरह निकाल सकते हो। अब देखो, अब इनका क्या कहना है भाई का कि नीचे को आप 63 ही बनाओ, जो कॉमन मल्टीपल है उसी को बनाओ। तो जैसे इस केस में 63 आया, 7/9, 17/21। आप चाहते तो दोनों को एक दूसरे से गुना करके आप ऐसा कर सकते थे, 7/9 जो मैंने बताया आपको, 17/21। तो इसको 21 से गुना कर दीजिए, इसको 21 से गुना कर दीजिए, इसको कितना से? 9 से, राइट। इसको 9 से, इसको भी 9 से, कितना हो जाएगा देख लीजिए। ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, ऊपर देख लीजिए कौन सा बड़ा हो रहा है। तो इसको अगर आप गुना करोगे तो 147 हो जाएगा, इसको अगर गुना करोगे तो 153 हो जाएगा। दिख रहा है ये बड़ा है, राइट। तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ ये बड़ा हो जाएगा। ये मेथड से कोई दिक्कत नहीं है, आप मन से अपने मन में कर सकते हो ये चीज। लेकिन इन्होंने बोला कॉमन मल्टीपल से कर लो भाई। तो कॉमन मल्टीपल से करने के लिए हमने इन दोनों का क्या निकाला? कॉमन मल्टीपल, और क्या आया? 63। अब इन दोनों को ऐसा गुना करो कि 63 हो जाए। तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 9 × 7, तभी तो 63 होगा। तो इसको अगर 7 से गुना किया तो इसको भी आपको 7 से गुना करना पड़ेगा। इसको कितना से गुना करोगे? 21 × 3, तभी 63 होगा। तो 3 से गुना किया, ऊपर भी 3 से कीजिए। ज्यादा गुना ना करना पड़े इसलिए उन्होंने कॉमन मल्टीपल निकलवाया, बाकी गुना ही तो कर रहा है, राइट। तो कितना हो जाएगा? 7 सते 49/63, 17 51/63। कौन सा बड़ा है? ये दोनों तो बराबर है, तो खाली ऊपर को चेक कर लो। तो कितना हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा, बेसिकली 17/21 हमारा बड़ा हो जाएगा। ये हो गया एक मेथड, डिनोमिनेटर को बराबर कर देना। अब है न्यूमरेटर को बराबर कर देना, जो मेथड एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो मेथड क्या है? न्यूमरेटर को बराबर कर देना। जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं, 4/5 और 7/9 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये पता करना है। देखो,
अभी तक आपको एक चीज तो पता चल गया होगा, आप किसी भी चीज को फ्रैक्शन में है तो उसका मतलब डिवीजन, डिवीजन करके चेक कर लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कभी कभी डिवीजन भी लंबा पड़ जाएगा तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड भी कर लेंगे। तो हर मेथड का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अभी हम लोग न्यूमरेटर को बराबर करेंगे। इसमें हमने क्या किया, देखिए इसमें हमने डिनोमिनेटर को बराबर करने का कोशिश किया, ठीक है। दो मेथड्स पढ़े, एक एलसीएम निकालने का, एक डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का। यहाँ भी वही करते हैं, एक डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का करते हैं, फिर एक दूसरा देख लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मुझे चेक करना हो कि बराबर है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को बराबर कीजिए। तो 4 है और 7 है, कैसे बराबर करूं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसको, 4 को 7 से और 7 को 4 से। तो अगर मैं ऐसा करूं कि 4 को 7 से और 7/9 में 7 को 4 से, तो 4 को 7 से करोगे तो कितना हो जाएगा 28, और नीचे में 5 है, राइट। तो 5 को भी कितने से करना पड़ेगा, 7 से, तो ये 35 हो जाएगा। तो 4/5 को तो हमने 28/35 में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने बोला 7 को 4 से करो, तो नीचे 9 है, तो 9 को भी 4 से करना पड़ेगा। ये कितना आ गया 28/36। तो बेसिकली एक आया 28/35, दूसरा आया 28/36। ऊपर तो दोनों बराबर कर दिया हमने। अब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, सोचिए। तो ये है 28/35 और ये है 28/36। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ मान लो 28 रुपए हैं आपके पास, उसको 35 लोगों में बांटा। इसका मतलब हुआ कि भाई आपके पास 28 रुपीज है, आपने उसको 36 लोगों के बीच बांटा। तो किस केस में आपको ज्यादा मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमने क्या देखा था, नीचे बराबर करने के बाद ऊपर जिसका बराबर होता था वही बड़ा होता था। यहाँ पे ऊपर तो बराबर है, नीचे जिसका छोटा होगा वो बड़ा होगा। इसका मतलब ये बड़ा होगा। क्यों नीचे जो जिसका छोटा होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि हमने सेम चीज को अगर कम भाग में डिवाइड करूंगा तो ज्यादा ज्यादा बड़ा टुकड़ा होगा, अगर ज्यादा भाग करूंगा तो छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा। बेसिकली याद है आपको, एक रोटी को हम लोग 4 टुकड़ा करते थे तो 1/4 होता था। एक टुकड़े रोटी को अगर 2 भाग में बांटते थे 1/2 होता था। इस केस में आपको इतना छोटा मिला था, इस केस में आपको 1/2 मिल रहा है, तो ये ज्यादा है ना, क्योंकि आपने 2 ही लोगों के बीच बांटा और यहाँ पे आपने 4 लोगों के बीच बांटा। तो ये कहानी है यहाँ पे। अब दूसरा, यहाँ पे क्या किया था हमने, एलसीएम निकाला था। आप वो भी कर सकते हो। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, मान लीजिए 9/7 और 21/17। मान लीजिए ऐसा रैंडम ले लिया। तो क्या बोला हमने, ऊपर वाला को बराबर कर दो। तो या तो 9 को 21 से गुना कर दो, या 21 को 9 से और सेम नंबर से नीचे भी कर दो। तो इसका 21 से नीचे हो जाएगा, इसका 9 से नीचे हो जाएगा। बट अगर बोले कि भाई एलसीएम टाइप का करके बनाओ, तो मैं क्या करूंगा, 9 और 21 का एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम ऑफ 9 एंड 21 क्या आया था, याद है, देखिए हमने निकाल के रखा है, 63 आया था, राइट। तो 63 आ गए। तो उसके बाद क्या करते थे, भाई इसको हमें 63 बनाना है ऊपर वाले को, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर 7 से किया तो नीचे भी 7 से करना पड़ेगा। तो कितने होंगे ये, 63 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 49। और इसको 63 बनाना है, 63, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितने हो जाएंगे 63 और 51, गुना कर लेना। अब मैंने क्या बोला, जितना कम भाग में डिवाइड करोगे सेम चीज को, उतना बड़ा बड़ा टुकड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग 63 चीज को 49 लोगों के बीच बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ उतना ही चीज को 51 चीजों में बांट रहे हैं, ज्यादा लोग में बांट रहे हैं। तो ज्यादा लोग में बांटेंगे तो कम कम मिलेगा, तो ये तो कम हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये वाला। तो बेसिकली हमारा आंसर बोलेगा कि भाई ये वाला बड़ा है। और ये कहाँ से आया, 9/7 से आया। ये कहाँ से आया, 21/17 से आया, तो इसका मतलब ये बड़ा है। यहाँ भी आप, मैं भूल गया बोलने के लिए, बट 28/35 कहाँ से आया, तो ये 4/5 से आया ये। और ये कहाँ से आया, ये आया आपका 7/9 से। तो कौन सा बड़ा होगा, 4/5। देख लीजिए आप, दोनों मेथड से आपको मिल जाएगा 4/5 बड़ा, 4/5/7 बड़ा है 7/9 से।
ऑल्दो इसका मैंने उल्टा करके लिखा, इसलिए करा क्योंकि हमारे पास इसका एलसीएम पहले से निकला हुआ था, इसलिए हमने ऐसा किया। तो इस तरह से आप दोनों मेथड से कंपेयर कर सकते हो। बाकी कंपेयर करने का एक और तरीका है, आप भाग करके देख लो कौन कितना बड़ा है। बहुत सारे तरीके आपको समझ में आएंगे जब आपको नंबर की समझ बढ़ेगी। ठीक है, थैंक यू।